चलो कितने सवाल दिए थे? कर लिए? इसको बंद कर दो, आंसर बता दो। कितने थे टोटल? 12 अटेम्प्ट कर लिए सारे। फर्स्ट क्वेश्चन बता दो। एक वो था पी ए इंटू पी की पूछा, वहीं से शुरू है। क्या है पी ए इंटू पी की? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस s1 का स्क्वायर आएगा मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए। दूसरा फाइंड x angle between pi by 2. Third, find the equation of tangent parallel to this वाला। दो इक्वेशन आएगी 4x plus 3y 4x plus 3y plus 19 और एक में माइनस 31। एक में आएगा प्लस 19, एक में आएगा माइनस 31। ये दो इक्वेशंस आएंगे 4x plus 3y plus 19 equals to 0, 4x plus 3y minus 31 equals to नेक्स्ट क्या 1 माइनस 2 वाला पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताना है 3 माइनस 1 3 माइनस 1। नेक्स्ट क्या है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑर्डिनेट माइनस 1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताना है ऑर्डिनेट माइनस 1। 2x minus y minus 7 equals to 0। क्या है कोई नहीं आधा तो 0 होगा। x plus 3y 0 5 x ये दिया हुआ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल x square plus y square minus 8x ये वाला ना at the point whose ordinate is minus 1। यस अगेन ठीक है वो इसका। Next, equation of the normal parallel to a given line. equation of normal parallel to this x plus 2y minus 1 equals to 0। Yes. Next, Straight line intersect that P and Q दोनों पे टेंजेंट बनाया वो बताना है। पॉइंट ऑफ minus 25, 50 minus 25, 50 Next, chord of contact of tangents. chord of contact of tangents Non-convex. क्या बोलते हैं x square plus k square की वैल्यू is 2a square। Yes. Next, Tangents are drawn to point पूछा है on the line. 1/2, 1/4 1/2, 1/4 Next, Area of triangle formed by area of triangle is 192/25 square centimeter। Next, a variable chord is drawn to origin to circle. a variable Chord is drawn from origin. Sorry, to origin. पूछा क्या है Locus of center. x square plus y square equals to ax।
क्या नेक्स्ट फार्जेस्ट वाला Yes, sir. चेक करो कितने सही है। चेक करो जिसके एग्जैक्ट आंसर मैच करे वही गिनना। इसके 10 या 10 से ज्यादा कोई 2 8 1 2 3 7 1 2 3 4 6 1 2 3 बताओ फिर कौन से करना है। हटा दो आंसर तो लिखिए, आंसर लिखिए। Yes. चलो बोलो सेकंड Second. क्वेश्चन क्या है। Kindly and repeat the prayer. Find the angle between the pair of tangents drawn from origin to the point S. यही है Yes. ये वाला क्वेश्चन। सर्कल की इक्वेशन क्या दी हुई है x minus का होल स्क्वायर yes sir. इक्वल्स टू 25. 25 ये और क्या कहा है ओरिजिन से परपेंडिकुलर ओरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ कराए हैं ठीक Yes, sir. ठीक है। देखो क्या कर सकते हो एक ये सर्कल है जिसका सेंटर 7 कॉमा माइनस 1 है रेडियस 5 ओरिजिन से लाइन आ रही है कैसी लाइन दिखाई देगी y mx ऐसा yes ठीक एक m1 इसकी स्लोप और m2 इसकी स्लोप लाइन है y mx प्लस c होता है लेकिन ओरिजिन लाइन करना चाहिए इसलिए y mx होती है सही है। इस y की वैल्यू को उठा के यहाँ पे डालता हूँ तो x में क्या बनेगी क्वाड्रेटिक बनेगी सही है x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस यहाँ पे क्या डाल दूंगा mx तो बनेगा m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2mx सही है भाई इक्वल्स टू 25 इस y की वैल्यू को उठा के यहाँ से यहाँ पे फिर स्क्वायर ओपन कर दिए ये x में क्वाड्रेटिक है क्या बन रहा है 1 प्लस m स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस 2m माइनस 14 इनटू x ये है 49 150 तो आ जाएगा प्लस 25 इक्वल्स टू सही है। अब अगर ये टेंजेंट है तो इसको डिस्क्रिमिनेंट क्या होना होगा 0 होना होगा डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देता हूं तो m की दो वैल्यूज मिलेंगी पता चल जाएगा तुम्हें पहला तरीका। दूसरा इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस रेडियस के बराबर ये तो जनरल है जो हर कोनिक सेक्शन में यूज होगा लेकिन सर्कल के लिए एक एडवांटेज होती थी कि टेंजेंट का सेंटर से डिस्टेंस किसके बराबर रेडियस ऐसा होता था या नहीं। तो मैं क्या करता हूं ये जो लाइन है y mx + c मतलब y mx इसका 7 -1 से डिस्टेंस रेडियस कितनी है 5 के बराबर कर दूं कम बन जाएगा देखते हैं तो y कितना -1 -7m अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर मॉड किसके बराबर 5 स्क्वायरिंग करता हूं 1 प्लस 7m का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 into 1 प्लस m स्क्वायर ये हमें क्वाड्रेटिक दिख रही है तो क्या बन रहा है ये 49m स्क्वायर प्लस 1 14m इक्वल्स टू 5m स्क्वायर प्लस 5 सही है भाई देखना यही बन गया क्वाड्रेटिक
पक्का? सिंप्लीफाई करो m1 m2 लिखो। हाँ भाई अच्छा यहाँ 25, हाँ यहाँ पे 25 कर, ये इधर आएगा 49 माइनस 25 बोलो 24 m स्क्वायर प्लस 14m माइनस 24 इक्वल्स टू 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाय a होता था, कितना आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? इसकी दो रूट्स है ना m1 और m2, तो m1 into m2 कितना आ रहा है माइनस 24 बाय 24 विच इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस 1, मतलब m1 m2 माइनस 1, इसका मतलब m1 मतलब लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, समझे या नहीं? तो इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि टेंजेंट की लेंथ निकाल के और कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, रेडियस हमारे पास है ही, तो हम इस वाले ट्रायंगल से ये एंगल निकालेंगे। ये लेंथ है हमारे पास, ये लेंथ है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, ये वाला निकाल लो, ये 90 डिग्री है, तो tan थीटा आएगा r अपॉन रूट s1, तो ये थीटा पता चल गया। रूट s1 कितना आ रहा है, पॉइंट लाई करा, इसको भी लिख देते हैं। देखो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। सेंटर क्या था सर्कल का, रेडियस, दूसरे का ओरिजिन से, तो ये ओरिजिन है, ये रेडियस कितनी है 5, सही है। मुझे ये बताओ कि ये वाली लेंथ रूट s1 से आती थी, लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑलवेज वैलिड होता था, तो इस ओरिजिन को उठा के अगर मैं सर्कल की इक्वेशन में लाया करा देता हूं, तो रूट s1 की वैल्यू कितनी आ रही है बताओगे, 5 आ रही है, देख लो एक बार ओरली डाल दो, 5 आ रही है, तो ये भी 5, ये भी 5, ये 90 डिग्री है, तो थीटा कितना हो जाएगा 45, क्योंकि tan थीटा कितना आ रहा है 10/10 और ये 45 है, तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते, तीन तरीके हो गए, एक और बताओ, बता दो पक्का, लिख दो तीनों, फिर बता दो। ये सर्कल है, चलो पहले तीनों लिख दो तरीके, फिर मैं पोस्ट करा, लिख दिया। मेथड 1, 2 और 3 में से कौन सा सबसे छोटा है, ये वाला, इसमें सबसे कम टाइम लगेगा, बताऊं नेक्स्ट, ये लिख दिया। देखो जरा, अगर मैं इसको ओरिजिन लाया कराता हूं, मैट्रिक्स साइड क्या बनती है, अगर ओरिजिन लाया कराता हूं 50 बन रही है, दिस इज रूट 2 टाइम्स प्लस, इसकी रेडियस कितनी है 5, रूट 2 into 5 कितना 10 स्क्वायर, कुछ याद है रिश्ता रूट 2 है। अगर मैं इसका डायरेक्टर सर्कल लिखूं तो सेम सेंटर होगा और रेडियस रूट 2 टाइम्स हो जाएगी, इस पे ओरिजिन लाया कर रहा,
इसका मतलब ओरिजिन कहाँ लाई कर रहा है? डायरेक्टर सर्कल पे। डायरेक्टर सर्कल के हर पॉइंट से जब मैं टेंजेंट बनाता हूँ तो कितने एंगल पे होते हैं? इसकी डेफिनेशन थी ना। अगर ये ऑब्जर्व हो गया तो ओरली आंसर मार्क कर दोगे 90 डिग्री। ये सुनो, कैसा लगा मेरा मजाक? हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, पर जब वो तब होगा जब तुम ऐसी चीजें सोचने की कोशिश करोगे। एबीसीडी ईएफजीएच के पेपर में एक से एक वाहियात करेंगे भाई, एक से एक वाहियात। x1 x2 x3 x4 x5 x6। एक सवाल ऐसा था कि ये तीन मिड पॉइंट दिए हुए एक राइट एंगल ट्रायंगल कैसे, उसका ऑर्थो सेंटर बताना था, याद करो ग्रुप ए वाले। असाइनमेंट तो करी है, याद तो हो गई। तीनों साइड के मिड पॉइंट दिए हुए हैं और इन्होंने एक ट्रायंगल बनाया ऐसे x1 y1 x2 y2 x3 y3, 6 वेरिएबल। मैं एक एक बता रहा होता हूँ कि अल्फा कॉमा बीटा ना लेके बीटा की जगह वहां से वैल्यू डाल लो, आसान पड़ेगा। कर लिया लोगों ने, हिम्मत तो है उनमें, जज्बा है, आंसर भी आया नहीं होगा, मतलब जज्बा तो है, लेकिन डायरेक्शनल हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। जो इतनी हिम्मत है, मेरे में तो नहीं है इतनी हिम्मत। मेरे को कोई कहे 6 वेरिएबल है और सवाल करना, मैं कहूँगा छोड़ना है, करना क्यों है? 6 वेरिएबल पागल है। देखिए उनने करे हैं सवाल, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मार्क्स भी दिया मैंने प्रॉपर 3 नंबर, कोई दिक्कत, लेकिन इतना टाइम लगाया जितना 3 सवालों में लगना था, उतना में 9 नंबर आ गए थे, आए नहीं है। अल्टीमेटली तो 6 नंबर का लॉस है ना, लेकिन उन्हें लग रहा है 3 नंबर आ गए तो। चलो अगला बताओ। एक सवाल था उसमें पेपर में, बहुत यार बहुत ज्यादा, मतलब एबीसी दिया हुआ, क्या कहते हैं, एक ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हुआ, इसकी इक्वेशन पूछी है। सवाल असाइनमेंट में याद रखना, ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मान लो 1, -2 ऐसा जो भी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन है, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन है, और हमसे इसकी इक्वेशन है। ये सवाल पक्का है? ए अभी जिसमें ए में है हाँ या नहीं था सवाल है, ठीक है, कैसे करेंगे बताओ, कौन बता सकता है? ये पॉइंट गिवन है, ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स गिवन है, बीसी की इक्वेशन पूछिए, अब बता दो मुझे। x1 y1 x2 यही होगा, तो बी में भी यही होगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 यार x1 y1 x2 चार वेरिएबल यार, ले लेता हूँ, चल तो अभी रुक जा। x2 y2 आगे बता, ले लिया सेटअप, हो सकता है दोनों में हो ना, आगे बोल, ले लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब चुप, ले लिया। किसकी इक्वेशन थी? CF की, CF की तो सवाल दोबारा सुन लो, ये पॉइंट गिवन, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स गिवन, पीसी की इक्वेशन, ये सवाल है मेरा, बस खत्म होगी बात। और कुछ गिवन है या नहीं है तो गिवन है तो भी नहीं लेना, मेरा ये सवाल है, मैं बता सकते हो कि नहीं? हाँ
क्या करे जा रहा है? तेरे सिलेबस का भी नहीं होगा ये गिवन है, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स गिवन है, बीसी की इक्वेशन पूछ के बता दो, दोनों ब्लू लाइंस की इक्वेशन गिवन है। हाँ गिवन है ये भाई, इसकी और इसकी इक्वेशन गिवन है, जब तुम्हें यूज करनी हो मुझे बता देना। जितनी चीजें ब्लू में है, ब्लू में अब वो सब गिवन है, जो भी है गिवन है, आगे बता दो। ए बी का मेन पॉइंट निकाल लेंगे कैसे, तो ये तो बता दिया। सर्कम सेंटर है तो फिर उसका डिस्टेंस ये भी करा है किसी को यार, हद हो गई इस पॉइंट की, अगर इसके अबाउट इमेज ले लोगे ये नहीं मिल जाएगा क्या? इतना नहीं सोचता ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सोचो इस पॉइंट की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट इमेज ले लोगे तो बी सी मिल गया, ऐसे इधर को इमेज ले लो बी मिल गया, लिख दो इक्वेशन खत्म। क्या इसलिए सर तुम्हारे काम आप किया मेरी बात सुनो, पहली चीज अगर चाहते हो मैं लूं तो 20 में से 5 आने चाहिए, 20 में से 19 तो नहीं ले सकता पहली चीज। क्या दूसरा ये भी बोला हुआ है, अगर कोई ग्रुप में सॉल्यूशन आता है और तुम्हें लगता है कि वो बेस्ट तरीका नहीं है या समझ नहीं आ रहा है तो एक बार मुझे कंसल्ट कर सकते हो, बोला हुआ है। लेकिन इतना टाइम किसके पास है कि उसको पढ़े, जो मिल गया ठीक है। अब उसको कह रहा है 4 पेज का डाला था, तब ना दिखा था तुझे 4 पेज का, या मैं सर से बात कर लूं कि सर ये 4 पेज का ही करना है, कोई 4 लाइन कर दो शायद आपके पास दिखा होगा ना सबको। अगर किसी ने डाला मान लो 4 पेज का तो सबने देखे होंगे ना वो 4 पेज, तो सबना दिमाग में आया था कि 4 पेज को पेपर में नहीं कर पाएंगे, तो एक बार सर से डिस्कस ही कर लेते। अगर कोई तरीका नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हुआ तो वेरी गुड, करा तो किसी ने ना। उसको कह रहा है 4 पेज भाई, सब एक से एक तरीके 3-3 4-4 पेज बनाते हैं, आंसर ठीक नहीं आए। ये भी एक तरीका था सर्कमफेरेंस वाला, मनस्वी में किया हुआ शायद ये, है ना? सही है तेरा? हो सकता है दोनों में हो। तुम सब माथे पे टैटू बनवा लो, सही है। मैं शक्लें भी दिखाऊं तुम्हारी को, मेरा बस ये पता नहीं क्या कर रखा भाई, सब x1 x2 फिर ये मिड पॉइंट सही है, इस लाइन पे लाइन बनाएंगे एक ड्यूरेशन, मिड पॉइंट सही है, इस पे लाइन बनाएंगे दूसरा ड्यूरेशन, इसका स्लोप इनटू इसकी स्लोप माइनस का तीसरा, इसका स्लोप इनटू इसकी स्लोप माइनस का चौथा, 4 रिलेशन 4 वेरिएबल सॉल्व करके। बात समझ आई जो मैंने बोली? तो जो लाइन गिवन होगी ना शॉर्टकट फॉर्मूला इमेज का भी इस पॉइंट की इमेज इधर लूंगा क्या बनेगा, ये पॉइंट इधर लूंगा तो दोनों पॉइंट मिल गए, लिख देना 2.5। हार्डली 1 मिनट का सवाल है, पता नहीं क्या मैं तो याद नहीं करना चाह रहा वो सबने, वो अपने आप याद आएगा तो वो बोल तो बुला देना चाहते हो। अगला सवाल बताओ होमवर्क वाला। नहीं अगला जो डाउट है काउंटिंग वाइज नहीं बताना, जो के बाद किया था तो वही कर लेते हैं जो तुम सबका आगे क्या आ रहा है। देखो मैं सवाल चिल कर, सवाल बता दो which are parallel to this, ये वाला 4x + 3y वाला नहीं आ रहा, आगे प्लस माइनस 25
अच्छा 4x + 5 आ रहा है, C की वैल्यू c की वैल्यू दोनों अलग आ गई, क्या आ रही है तेरी? सब की बढ़िया, बहुत है बढ़िया। अरे आप सर क्या बताओ? x square plus y square minus 6x plus 4y minus 12 आगे क्या? minus x square plus y square minus 6x plus 4y minus 12 equals to 0। ये है और स्लोप गिवन है क्या? minus 4 by इस स्लोप का टेंजेंट लिखना है, यही का है उसमें स्लोप फॉर्म हो गई। अगर तो ये स्टैंडर्ड सर्कल होता तो मैं क्या करता? अगर ये स्टैंडर्ड सर्कल होता तो मैं क्या करता? y equal to mx plus minus a m की वैल्यू डालता। आंसर देखिए स्टैंडर्ड सर्कल तो नहीं है, तो मैं एक लाइन ले लेता हूँ y equal to mx plus c, y equal to mx m to the वन का वो ले लिया प्लस c की वैल्यू निकाल लूंगा तो काम बन जाएगा। सही कह रहा हूँ मैं? तो ये बना 4x प्लस 3y माइनस 3 बराबर 0। ऐसा कोई टेंजेंट दिखाई देगा, सही है? या तुम क्या कर सकते हो, गिवन लाइन क्या है? 4x plus 5 ये है, बस इसका कांस्टेंट अलग कर दो, ऐसे लिख दो, ये भी सब हटा दो, कर दो। इसके पैरेलल लाइन चाहिए, ऐसी दिखाई देगी या नहीं? देखी c निकालो, काम बन जाएगा। सही कह रहा हूँ? ठीक है, तो c निकालने के लिए क्या करते, इसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर, यही सलूक करते हैं हमेशा टेंजेंट के साथ, यही सलूक होता है। सेंटर बताओगे? देख के बोल, रेडियस 5 अब मैं देखो पक्का है ना? यस सर, चेक करो 9 प्लस 4 13 प्लस 12 सही बिल्कुल। ये इसका इससे डिस्टेंस ये कितना बनेगा 12, ये कितना बनेगा 6 प्लस c अपॉन रूट ऑफ 5 भी लिख दो, कम और इस बराबर टू कितना बना 25 माइनस c की वैल्यू 19 और माइनस यही आंसर बोले थे ना। it was a standard It was a just standard. standard has to be good इस क्वेश्चन में ऐसी कौन सी सुपर नेचुरल पावर्स ले रखी है कि जो तुम करोगे वही होगा? स्पेशली लिखवाया था और ऐसा एक सवाल भी किया था उसकी टाइप, कंफ्यूज ना हो ताकि अब जगह लिखवाया है कि क्या चीज कब वैलिड है, ओनली वैलिड फॉर स्टैंडर्ड सर्कल, ऑलवेज वैलिड लिखवाया है। तभी नोट्स सही से नहीं पता होते, यही सबसे बड़ी समस्या है। सर इधर तो यहाँ पर c माइनस मेरी जब माइनस c लेके चलेगा तो ये दोनों वैल्यू माइनस में आएंगी, फिर वापसी पलटेगा तो माइनस माइनस फिर से क्या बचा है? वो तो मैंने इस लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन ही बस कांस्टेंट अलग आया इसके प्लस से। तुम एक काम किया करो, एक और तरीका है पेपर अटेम्प्ट करने का। पेपर में एक सवाल को 3 बार सॉल्व करा करो, जो 3 आंसर आए उसके अलावा जो चौथा ऑप्शन है वो एक्चुअल आंसर। बेस्ट तरीका यही है, सही होंगे जितने करोगे। पहली बार करा एक ऑप्शन आया बस, हाँ तो जो हम सॉल्व करके सारा गलत ही हाँ पक्का भरोसा करो अपने आप पे, बैठ दो अगर उस बात से ऑप्शन नहीं मैच करेगा ऑप्शन सर एग्जाम कई बार चलो देखो 1 2 तो इतने गजब लोग थे, सवाल लिखा है बाय ऑब्जर्वेशन आंसर टी। मैंने कहा था ऑब्जर्वेशन है तो बताओ क्या ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन आंसर टी। और कुछ लोगों ने जबरदस्ती 4-5 लाइनें सी भर दी बिड़ा दिया, उन्होंने ये बताया कि इसमें आंसर यहाँ फ्रॉम 1 and 2 1 और 2 है नहीं कहीं,
Means from 1 and 2 answer D one of these. Now 1 and 2 है. हाँ याद है मेरे को. ये वाला तो पेपर देख के बिठा के डिस्कस करेंगे. पेरेंट्स को बालक को मैं सब आपस में डिस्कस करेंगे. देखो कितने कलाकार हैं. इनको तो आर्टिस्ट बनना चाहिए. क्या इंजीनियर बना दो. एक दो तो टोपी बांध देखता हूँ इंजीनियर बन के क्या करेंगे. हाँ भाई अगला क्या होगा. क्या सवाल है. To the curve at the point Find the equation of normal to the curve x square plus y square x square plus y square minus 8 minus 8 minus 2y y plus 12 12 0. at the point whose ordinate is minus 1. ऑर्डिनेट मतलब y1 दिया हुआ है माइनस. ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है भाई. ऑर्डिनेट. अब अगर इसको -1 डालते हो तो x की वैल्यू क्या आती है बताओ. 3 और 5 इसका मतलब पॉइंट है 3, -1 और 5 और minus 5. 1. Yes. पता है ये वैल्यू. Yes, sir. सेंटर कितना है. 4 2 पॉइंट फॉर्म से इधर और 2 पॉइंट फॉर्म से इधर इक्वेशन लिखो. पॉइंट क्या है. एक पॉइंट ये था और सेंटर से तो पास करती है. तो ये 2 पॉइंट से एक नॉर्मल होगी. ये 2 पॉइंट से एक नॉर्मल होगी. आ गई. लिख दो. लो कितनी है 2 y -1 equals to 4 into x minus y -1 equals to 2x minus 8 y minus 2x plus 7 बराबर 0. ये है. ये मैंने बोला था. 2x एक आंसर बोला था. दो ये नहीं है उसमें से. तुम्हारा ये आ रहा है. तो ये लिख दो. दूसरे वाले से भी यही लाइन आती होगी शायद. यही आंसर होगा. नेक्स्ट बोलो. सवाल बताओ. सवाल पूछा गया. Sir, 7. 7 कौन सा. Intersect. वो तो क्या ही होगा. मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ लेकिन तरीका सही होगा कि नहीं. 7 है बोलना जरा. इसमें दिखाई दे रहा है. ठीक है बोलो क्या क्वेश्चन है. Straight line x minus 2y plus 1 intersect the circle x square plus y square equals to 25 at P and Q. ठीक है देखो इधर. ये स्ट्रेट लाइन x minus 2y plus 1 equals to 0 intersect the circle at P and Q. इस P और Q पे दो टेंजेंट बनाए हैं. ऐसे ही है ना कुछ. Yes, sir. वो मीट कर रहे हैं. R पे R निकालना है. सही है. किस किस का ये आंसर सही है. तरीका बताओ. लग रहा है इतना भरोसा हो गया अपने आप. ऐसे खुद को भी पता है कि गलत लग रहा है. और दूसरे भी काम यही तो क्लास में तो मैं भी दोस्त हूँ उनका. मैं भी क्लास. और सर किसी ने भी डाउट के लिए बताया. भरोसा हो गया. देख लो इधर. ये लाइन है सर्कल. ये पॉइंट है कुछ अल्फा कॉमा बी. सही है भाई.
यही निकालना चाहते हो या नहीं? इसको सर x x1 plus y मैंने भी एक तो मैं पूछ रहा था तो अजीब लोग। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है या नहीं? यस सर। है। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कैसे मिलती है? E इक्वल टू 0 से मिलती है। तो अगर मैं लगाऊंगा तो बनेगा x अल्फा y बीटा माइनस 25 इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन ऑफ PQ है? यस इस लाइन पॉइंट को उठा के यहाँ S1 लिखा है, तो T इक्वल टू 0 लिखा है। क्या ये इक्वेशन ऑफ PQ है? और इक्वेशन ऑफ PQ में गिवन भी है x माइनस 2y प्लस 1 बराबर, ये दोनों सेम इक्वेशन है तो दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ। कैसे कंपेयर करूंगा? या तो एक कांस्टेंट सेम बनाओ, नहीं तो a1 by a2 equals to b1 by a2 is equal to c1। तो a1 by a2 अल्फा by 1 equals to b1 by b2 बीटा by -2 equals to -25 by 1। ऐसा हुआ। इन दोनों को कंपेयर कराओ, अल्फा मिल गया। अल्फा की वैल्यू कितनी आई? -1। इन दोनों को कंपेयर कराओ, बीटा मिल गया। यही आंसर था। खत्म। नेक्स्ट बोलो। 9 क्या सवाल? Tangents are drawn to the circle x2 plus y square. X square plus y square equals to 1. P on the line x plus y minus 4. Minus 4. ये अभी उधर से तुमने ये लिखा है x square plus y square equals to 1। इस पे टेंजेंट बनाए हैं इस लाइन के किसी पॉइंट से। ये कह रहा है वो आगे Contact passes Chord of contact always passes through a fixed point। वो किस पॉइंट बता दो, यही क्वेश्चन है। देखो जरा, अल्फा कॉमा 1 minus 2 alpha। ऐसा कोई पॉइंट होगा? उसने कहा कि इस सर्कल पे ऐसे किसी पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए हैं और जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कैसे मिलती है? तो इस पॉइंट को लेकर t इक्वल टू 0 लिखूंगा, बनेगा x अल्फा y into 1 minus 2 अल्फा इक्वल्स टू 1। ऐसे ही बनेगा। ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन है AB की। पॉइंट ये रहा, t इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन लगाई, क्या मिलेगी? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मिलेगी या नहीं? पक्का। अब ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट उसने कहा कि ऑलवेज पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। क्या करेंगे हम? बिना अल्फा वाली टर्म एक साथ, अल्फा वाली टर्म एक साथ, बिना अल्फा वाली टर्म y minus 1 plus alpha into x minus 2y equals to 0। ऐसा बनाया नहीं? ये तुम्हें ऐसा दिख रहा है? L1 plus lambda L2 equals to 0 दिख रहा है? किस पॉइंट से पास करते थे ये हमेशा? L1 plus lambda L2 equals to 0 क्या रिप्रेजेंट करता था? Family of lines passing through fixed point। कौन सा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो ये L1 है और ये L2 है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी। ये क्या बता रहा है? y की वैल्यू 1 यहां ला दूंगा तो x की वैल्यू कितनी? 2। पॉइंट क्या आ गया? 2, ग्रुप ए में एक सवाल था सर आंसर आपको 1/2 सर आप सुबह का सवाल बता तुमने लाइन सही नहीं लिखवाई, यहाँ 4 है। देखो यहाँ पे -4 है ना, तुमने यही सही नहीं लिखवाई तो मैं क्या करूं? बस वो कर लो सही है। सर आप क्वेश्चन बता रहे हैं। प्रोसेस समझ आ गया? यस सर। यहाँ पे 4 है तो ये कितना होगा? यहाँ पे 4 है।
यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे y की वैल्यू 1/4 और इसकी वैल्यू 2/4। ये आंसर है। नेक्स्ट बोलो। ग्रुप ए में क्वेश्चन था कि वो लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम अलजेब्रिक सम 0 है तो ऑलवेज एक फिक्स पॉइंट से पास करती है, वो बता दो। इट इज सिग्मा x है ये फॉर्म n कॉमा सिग्मा y है ये फॉर्म। इतना ही लिखना था 5 नंबर। सिर्फ इतना 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, जस्ट x1 + x2 + x3 नहीं करना था, y1 + y2 + y3 नहीं करना था। एक ही लाइन का सवाल था 5 नंबर। 2 या 3 लोगों ने कहा वो तब है जब वो रिजल्ट याद होगा जो हमने नोट बना के लिखा था कि अगर एक लाइन का अलजेब्रिक सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का 0 है फ्रॉम n पॉइंट, देन द लाइन ऑलवेज passes थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट और वो फिक्स्ड पॉइंट होगा अरिथमेटिक मीन ऑफ x कोऑर्डिनेट्स कॉमा अरिथमेटिक मीन ऑफ y कोऑर्डिनेट्स। अगर वो रिजल्ट याद है तो ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड लगेंगे उस क्वेश्चन में 5 नंबर पे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1.5 घंटा लगाया और पूरा नंबर नहीं था। बिलो 5 भी है बहुत सारे, बिलो 5 है तभी तो एवरेज जो आ रही है 12.5 की आ रही है। ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी है सारे 12.5 से ऊपर है और एवरेज में चलेगा। कुछ लोगों के 30 से 31 भी है, एक ही लोगों के हाँ इसे ऐसे रखते हैं, ये तो बात सही है। नेक्स्ट बोलो ये क्या सवाल है? Code of contact of tangents. Code of contact of tangent drawn from the subject's right angle at the center, ये वाला? Yes sir. तो क्या दिक्कत है? चलो बोलो क्या सवाल है? Circle x. 8 है ना? Circle x. And the chord of contact of tangent drawn from the point x, k to the circle x square plus y square equals to a square. ये h, k है, ये chord of contact बनेगी। ये सब टेंड करती है 90 डिग्री एट द सेंटर। ये क्या है? सेंटर है क्या? 0। पूछा क्या है? h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सही है। तो ये बताओ ये 90 है, ये कितना होगा? 90। ये कितना होगा? 90। ये 90 है, ये कितना होगा? 90। ये 90 तो ये 90 होगा। तो अगर ये 90 डिग्री है तो डायरेक्ट सर्कल का पॉइंट कितना होगा? और डायरेक्ट सर्कल के लिए क्या लिखा जा सकते हैं हम? h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू √2 into a का होल स्क्वायर। मुझे मतलब समझे? ये बिहार में ये उसमें वो सुपर 30 वाली बोल ये पूछ रहा है मुझे मैंने रहते कहता मुझे वो पूछ जाते कुछ लोग कहते हैं चमका, ये अलग है, रीजनल है। हम जो बोलते हैं ना समझ गए चमका हाँ भाई। अगला बोलो क्वेश्चन नंबर क्या सवाल है? Variable chord The variable chord is drawn through origin to the circle. This circle की origin से पास करता है, करता है या नहीं? करता है या नहीं? क्योंकि कांस्टेंट वाली टर्म गायब है, इसका मतलब ओरिजिन से पास करता है। सेंटर कितना होगा? सेंटर a 0 रेडियस a इसका मतलब
सर्कल कुछ ऐसा दिखाई देता है, ओरिजिन से पास करता है, सेंटर a,0 है, रेडियस a है, सही कह रहा हूं? Yes. उसने कहा है वेरिएबल कॉर्ड इज ड्रॉन, ठीक है, फाइंड द लोकस ऑफ, एक वेरिएबल कॉर्ड ड्रॉ करिए इसमें और लोकस किसका चाहिए, सेंटर ऑफ, मतलब इसका मिड पॉइंट, इसको x कॉमा के मान लो। उसने कहा ये जो वेरिएबल कॉर्ड ली है, जब इसको डायमीटर लेते हो एक सर्कल बनाओगे, ये जो वेरिएबल कॉर्ड है इसको डायमीटर लेते हो एक सर्कल बनाओगे, उस सर्कल के सेंटर का लोकस बताओगे, यही कहा है ना। तो उस सर्कल के सेंटर का लोकस मतलब इस कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस, यस और नो, ठीक है, क्या करें, ये 0,0 है, ये h कॉमा के, तो ये 2h कॉमा 2 के होगा Yes. मिड पॉइंट फॉर्मूला से, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, ये 0,0 है, सेंटर पता है h कॉमा के, वो निकाल सकते हो या मिड पॉइंट फॉर्मूला से। तो ये 2h कॉमा 2 के क्या सर्कल पे लाई करता है, करा दो, आंसर आ गया। ये 2h कॉमा 2 के अगर सर्कल पे लाई करता है तो लाई करा दो, आंसर आ गया, क्या आएगा, 2h का स्क्वायर 2k का स्क्वायर 2a into 2h, आंसर। h और k में ही तो इक्वेशन चाहिए थी हमें, कोई डाउट, एनी अदर सवाल, 12 से 11 करा ली, और कोई, 11. हाँ धन्यवाद आपको बहुत, मैं आपका आभारी हूँ, हो सका तो ये आसान कर चुका हूँ, नहीं तो अगला जन्म लेके आऊंगा तब चुका हूँ। डन है भाई, चले आगे जिंदगी में, कैसे चलेंगे आगे, हाँ तो ग्रुप में सर अब ये असाइनमेंट मिली है तो मैं बताऊंगा कौन से, जब मैं तुमसे पूछता हूँ कोई चीज, जब तो सबके चेहरे नीचे और आवाज बंद होती है और बोलते हो तो बकवासी होती हो, जब मैं नहीं पूछता तो खुद ही के पहले 20 पहले 25 पहले 23 पहले 5, मैं बताऊंगा ना, मेरा काम है, तुम्हारा काम है करके आना। टॉपिक देखो, पहले 22 क्वेश्चन एलिमेंट देखे, तो टॉपिक वाइज तुम खुद भी देख सकते हो वैसे, है ना। पहले 22 क्वेश्चन उसके अब पहले 8 क्वेश्चन मेंस, पहले 22 क्वेश्चन लिख लो एलिमेंट्री के, और पहले 8 क्वेश्चन मेंस के, टोटल 30 क्वेश्चन है, तो 30 दे देना था, फिर से टेस्ट मत दो, पहले 22 क्वेश्चन और पहले 8 क्वेश्चन मेंस, गुड, चलो यही रुकता हूँ, फिर मिलेंगे। क्या